छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें पहले स्थान पर रहने वाले रविशंकर वर्मा और टॉप 10 लिस्ट में सक्सेस लोगों की स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया और लगातार मेहनत करते हुए सफलता की बेहतरीन मुकाम हासिल की। टॉपर रविशंकर वर्मा 4 बार असफल हुए थे, जबकि किसान की बेटी किरण राजपूत अपनी मेहनत के दम पर चौथा स्थान हासिल करते हुए डिप्टी कलेक्टर बनी। इसी तरह पुनीत वर्मा, जिसने चौथे प्रयास में बेहतरीन सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ में सन 2019 से लेकर 2022 तक सीजीपीएसएससी के मेरिट लिस्ट में जमकर घोटाला हुआ। इस वजह से चेयरमैन और एक उद्योगपति जेल में है। 2023 के आखिरी में सत्ता परिवर्तन के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने पूरी तरह पारदर्शिता का ख्याल रखते हुए कुल 242 पदों के लिए ये भर्ती निकाली थी। इसके लिए 703 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था। टॉप 10 की लिस्ट में 6 पुरुषों ने और 4 महिलाओं ने अपना स्थान बनाया, जिसमें टॉपर रविशंकर वर्मा ने जिला रोजगार अफसर रहते हुए सीजीपीएसएससी की तैयारी की थी। बलौदाबाजार जिले के एक छोटे से गांव कोसमंदी के निवासी रविशंकर वर्मा अभी बैकुंठपुर में जिला रोजगार अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। रविशंकर ने एनआईटी रायपुर से 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग के बाद मुंबई में 2015 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शानदार नौकरी करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद के लिए एक चैलेंज तैयार किया और नौकरी छोड़कर रायपुर आने के बाद पूरी तरह सिविल सर्विस की तैयारी में लग गए। 2017 से 5 बार परीक्षा देने के बावजूद वह सक्सेस नहीं हुए, लेकिन हार नहीं मानने का उनका प्रण सफल हुआ और 2023 के सीजीपीएसएससी टॉपर के रूप में आज उन्हें ऐसी सफलता मिली जिसे पूरी दुनिया देख रही है। इसी तरह टॉपर लिस्ट में डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना साकार करने वाली मृणमयी शुक्ला की कहानी भी कम रोचक नहीं है, जो मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा में काम करते हुए 6वीं कोशिश में सफलता हासिल की। उनके पति निलय तिवारी बिलासपुर सिम्स में डॉक्टर हैं। मृणमयी शुक्ला 2016 में नायब तहसीलदार बन गई थी। 2018 में 6वीं रैंक मिली थी, जबकि 2021 में डीएसपी पद में उनका सिलेक्शन भी हो चुका था। लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार मृणमयी का सपना डिप्टी कलेक्टर का ही था, जिसे उन्होंने लगातार अपनी मेहनत और लगन के दम पर पूरा कर ही लिया। सीजीपीएसएससी की टॉपर लिस्ट में नंदिनी साहू को दूसरे प्रयास में सफलता मिली। अपनी मेहनत के दम पर महासमुंद की नंदिनी ने अपने पहले ही प्रयास में 179 रैंक हासिल कर ली थी, लेकिन अपने हौसले और आत्मविश्वास के दम पर दूसरे प्रयास में शानदार सफलता हासिल करते हुए डिप्टी कलेक्टर चयनित हो गई। जब वह 12वीं कक्षा में थी, तभी उनके पिता मेघनाथ का निधन हो गया था, लेकिन अपनी 4 बड़ी बहनों से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने पिता का सपना साकार किया। सीजीपीएसएससी की टॉपर लिस्ट में एक किसान की बेटी किरण सिंह राजपूत ने भी टॉप 4 में जगह बनाई है। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के वेंकट नवागांव के किसान गजेंद्र सिंह की बेटी किरण ने भी अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। बिलासपुर में रहकर तैयारी करते हुए पिछली बार किरण ने प्रवेश परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सकी थी। बावजूद इसके दिन रात मेहनत और लगन से दूसरे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर चयनित होकर बेहतरीन सफलता हासिल कर ली। इसी तरह एक अन्य टॉपर पुनीत वर्मा ने 3 सरकारी नौकरी को पीछे छोड़कर डिप्टी कलेक्टर के रूप में चौथी सरकारी नौकरी हासिल की है। तिल्दा के छपोरा गांव के पुनीत वर्मा के पिता सालिक राम वर्मा किसान हैं। उनके घर में पढ़ाई का माहौल न ही था, पर आसपास के लोगों को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हुए पुनीत ने मेहनत की और 2016 में छात्रावास अधीक्षक की शानदार नौकरी हासिल की, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद 2018 की पीएसएससी परीक्षा में सहायक भू अभिलेख अधिकारी के रूप में उनका चयन हुआ। तीसरी बार 2021 में आबकारी निरीक्षक के पद पर चयन हो चुका था, लेकिन अपनी क्षमता और लगन पर उन्हें पक्का यकीन था और अब छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर के रूप में एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। इसी महीने 18 नवंबर को सीजीपीएसएससी के इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी। 28 नवंबर की देर रात रिजल्ट घोषित होने के साथ टॉपर की लिस्ट में शामिल सक्सेस लोगों की ऐसी ही कई बेहतरीन कहानियां हैं, जिन्होंने संघर्ष करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। राष्ट्रबोध में ऐसी ही कई सक्सेस स्टोरी से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।